बहरहाल आज भाजपा के हमारे मित्र महफिल लूटने के प्रयास में हैं जी। इसमें लूटने के प्रयास में है पे आप ध्यान लिख दीजिएगा। हमें तो लूट लिया, मैं कव्वाली सुनाता हूँ और जरा मस्ती से सुनना, मैं बहुत आनंद से सुनाना चाहता हूँ कि हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने, हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया भाजपा की चालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने। बस ऐसे ही सुनना कि कभी गोवा कभी महाराष्ट्र में सताते हैं, कभी गोवा कभी महाराष्ट्र में सताते हैं, कभी कर्नाटका में टकटकी लगाते हैं, कभी भोपाल में मामा हमें निपटाते हैं, कभी यूपी में हमें घर से ही भगाते हैं। हंसी उड़ाते हैं तो ये कभी रुलाते हैं, हाथ कुछ आए तो ये छीन के ले जाते हैं। हराम कर दिया, हराम कर दिया, हराम कर दिया जीना नमक हलालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने। हमें तो लूट लिया, हमें तो। और सुनना, न जाने कौन सा नेता कहाँ पे घिर जाए, न जाने कौन सा नेता कहाँ पे घिर जाए, यहाँ बचाए जो सरकार वहाँ गिर जाए। इतनी कोशिश है कि ये लोग अब सुधर जाएं, और इनकी नीतियां ऐसी हैं हम बिखर जाएं, और इनकी नीतियां ऐसी हैं हम बिखर जाएं। ये चाहते हैं कि हम लोग इनसे डर जाएं, ये चाहते हैं कि हम लोग इनसे डर जाएं, विपक्ष में है बताओ कि अब किधर जाएं। हमें तबाह किया, हमें तबाह किया राष्ट्रवाद वालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों ने। हमें तो। और एक और आखिरी सुनिए, काफी सुनिए, आनंद आएगा। कभी लूडो कभी खेलें ये सांप और सीडी, प्रयोग देखना कि कभी लूडो कभी खेलें ये सांप और सीडी, सीबीआई कभी भेजें ईडी। और प्रयोग देखना, गौरव प्रयोग देखना, गौरव प्रयोग देखो। कब सीबीआई कभी भेजें ईडी, इनकी उल्टी ही चला करती है एबीसीडी, इनकी उल्टी ही चला करती है एबीसीडी, इन्होंने जीडीपी का कर दिया है पीडीजी, इन्होंने जीडीपी का कर दिया है पीजीडी। हमारे वास्ते छोड़ी नहीं बुझी बीड़ी, हमारे वास्ते छोड़ी नहीं बुझी बीड़ी, बिना चश्मे के दिखाते हैं फिल्म ये 3D। अरे विकास कर दिया, अरे विकास कर दिया कैसा विकास वालों ने, योगी योगी वालों ने, मोदी मोदी वालों। सुनकर अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी का स्वागत करो, बिना चश्मे का आपको 3D दिख रही है आज। दूसरी बात सर, आज से तीसरा टीका शुरू हो गया है, तीसरा टीका शुरू हो गया है। 75 दिन तक सब लोग अपना तीसरा टीका लगाएं, ये योगी और मोदी जी की देन है। जीएसटी का भी टीका लगातार शुरू है, तीसरा टीका में वो भी आ गया है। जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी से के टीके लगातार लग रहे हैं और देश का हर व्यक्ति परेशान है। जहां तक विपक्ष की परेशान, आपकी परेशानी तो दूर नहीं हो रही इतनी दिनों से। मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र ये लोकतंत्र है। भारत के संविधान की संरचना ये वोट को लूटने के लिए नहीं हुई थी, धनबल के कारण नहीं हुई थी कि धनबल से हम बहुमत को जीत लें या खरीद लें। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। और इस पर आप जैसे लोग जो हैं आपने गोवा में प्रण दिलवाया लोगों को, जो चुनाव में जाने से पहले, कि आप पार्टी नहीं बदलेंगे। प्रण दिलवाने के बाद आपके लोग अगर पार्टी बदल दें तो ये आपके लोगों के ऊपर आता है, टिप्पणियां इनके ऊपर। नहीं, गोवा में अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिस्थिति आई है, लेकिन हाँ, ये प्रयास जरूर कर रहे हैं। इनका प्रयास है और ये भी प्रण लिए थे संविधान की कि
कि हम देश चलाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, भारत की आत्मा, जो भारत की आत्मा है जनतांत्रिक प्रक्रिया, उसको बचाएंगे। क्या इसी तरह से बचेगा देश का जनतंत्र? देखिए आप उनको उत्तर न दीजिए, आप उनकी समस्या। भाटी साहब कुछ लिख कर आए, बोलना। मैं कोने में बैठा हूँ, मुझे किशोर जी भूल जाते हैं, तो कभी-कभी मुझे भी समझ आता है। भाटी साहब लिख कर आए कि कहा था काला धन लेके वापस आऊंगा, कहा था काला धन लेके वापस आऊंगा, वह स्विस बैंक में निरंतर बढ़ रहा है। बोला था पेट्रोल 35 का बेचूंगा, पर उसका भाव रोज रोज चढ़ रहा है। वादा था रुपए की हालत सुधार दूंगा, किंतु उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। क्या बात है। और विकास 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 चिल्लाते थे, विकास 8 साल से एड़ी रगड़ रहा है। योगी वालों ने भाई साहब, योगी जी जो कहते हैं वो पब्लिक ठीक से समझती है, विपक्षी नहीं समझ पाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। अभी जनसंख्या दिवस पे नियंत्रण पर वो भाषण दे रहे थे और आप लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। दरअसल उनके कहने का सेंस क्या था वो तो समझिए। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि योगी जी ने जो कही है बात, जरा गौर करें, योगी जी ने जो कही है बात जरा गौर करें, ताकि राजनीति वाला सेंस भी बना रहे। हाँ, योगी जी ने जो कही है बात जरा गौर करें, ताकि राजनीति वाला सेंस भी बना रहे। बच्चे कम हो तो उनका पोषण भी ठीक रहे, बच्चे कम हो तो उनका पोषण भी ठीक रहे, और मियाँ बीवी में रोमांस भी बना रहे। बच्चे कम हो, फोकस है भाई, फोकस है। बच्चे कम हो तो उनका पोषण भी ठीक रहे और मियाँ बीवी में रोमांस भी बना रहे। देश अपना है ये विविधताओं का महान, देश अपना है ये विविधताओं का महान, संस्कृतियों में डिफरेंस भी बना रहे। ये मिली-जुली नहीं चाहिए सर। देश अपना है विविधताओं का महान, संस्कृतियों में डिफरेंस भी बना रहे। सिर्फ एक पक्ष पे ही लागू नहीं हो कानून, सिर्फ एक पक्ष पे ही लागू नहीं हो कानून, पीस रहे और बैलेंस भी बना रहे। पीस रहे और बैलेंस। अच्छा, अब ये सर, बहुत शुक्रिया सर। समस्या यहाँ है ना कि समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही वयोवृद्ध नेता ये कहते हैं कि बच्चे तो साहब कुदरत की देन है, हम कैसे रोक सकते हैं। ये बर्क साहब का था, तो मैंने उस पर एक टिप्पणी करने की कोशिश की कि बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए सरकारी जो भी हो उपाय आजमाएंगे। ये हम कह रहे हैं, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकारी जो भी हो उपाय आजमाएंगे। इस पे आप लोगों का ज्यादा समर्थन चाहिए गुरु। कि बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए सरकारी जो भी हो उपाय आजमाएंगे, किंतु यह तय है विपक्षी साथ देंगे नहीं, काम चाहे जो भी हो विरोध ही जताएंगे। किंतु यह तय है विपक्षी साथ देंगे नहीं, काम चाहे जो भी हो विरोध ही जताएंगे। बर्क मियाँ बोले बच्चे कुदरत की देन है जी, बर्क मियाँ बोले बच्चे कुदरत की देन है जी, ऊपर वाला देगा तो हम कैसे ठुकराएंगे। बर्क मियाँ बोले बच्चे कुदरत की देन है जी, ऊपर वाला देगा तो हम कैसे ठुकराएंगे। इसी भांति हर कोई सोचने लगा तो फिर फैमिली प्लानिंग वाले भी क्या झुनझुना बजाएंगे। ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति हमारी राष्ट्रीय नीति है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो जो राष्ट्रीय नीति के विरोध में बोलता है वो उचित नहीं है, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। क्या बात है। जैसे कांग्रेस ने 60 सालों तक या 65 सालों तक कुछ नहीं किया, वैसे ही भाजपा वालों ने 8 साल में हमारी झोलियां भर दी। झोलियां क्या, ये कहो कि बोरे भर दिए। ठीक है, अब सुनिए कि मान लिया 60 साल कांग्रेस वालों ने तो कुछ नहीं किया, बस हमको डुबाया है। मान लिया 60 साल कांग्रेस वालों ने तो कुछ नहीं किया, बस हमको डुबाया है। पर जनता की तकलीफ तब से बढ़ गई, अच्छे दिनों का बोरा जब से थमाया है। आप लोग समर्थन करिए। इतनी बचत होती कि क्या बताऊं कितनी बचत होती। अच्छा। इतना पैसा समझ में नहीं आ रहा खर्च कहां पे करें, जब से ये 14 के बाद से बात हो गई।
इतनी बचत होती कि क्या बताऊं कितनी बचत होती। कल एक एरोप्लेन ऑर्डर कराया है। हम भी बैठ सकते हैं। और साहब 2014 के बाद से रोजगार की स्थिति तो ऐसी है कि नींद नहीं मतलब पूरी हो पाती है। सुबह सुबह 10-12 विभाग के अधिकारी आ जाते हैं कि भाई साहब बहुत सारी वैकेंसी पड़ी है, लोग नहीं मिल रहे, हमारे यहाँ नौकरी कर लो चल के, है ना। तो सुनिए, उसको भी बताता हूं आपको कि इतनी बचत होती कि क्या बताऊं कितनी बचत होती। कल एक एरोप्लेन ऑर्डर कराया है और नौकरी तो इतनी है कि इसको पकड़ ले गए, बड़ी मुश्किल से ये भाग कर आया है। जबरदस्ती नौकरियां दे रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इनके बात करने का काम करने का तरीका आपको बताता हूं, एक व्यंग करने की कोशिश करता हूं। सुनिए कि पूछो कुछ तो ये कुछ और ही बताने लगे, प्रश्न को ही दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। ये इनका कार्य करने का तरीका है। और जनता को व्यस्त रखें, ध्यान भटकाते रहें, टाइम टाइम पे नया सी गुफा छोड़ देते हैं। और सुनिए, हद तो ये है कि जिन मुद्दों पे फेल होते कारणों को तोड़ और मरोड़ देते हैं। और बिजली कटौती पे एक बार वो डाली थी मैंने पोस्ट, भाई साहब राष्ट्र हित में बिजली कटौती के फायदे, ऐसे मैसेज आने लगे थे व्हाट्सएप पे। तो इसको भी वो लोग देश हित से जोड़ देते हैं कि हद तो ये है कि जिन मुद्दों पे फेल होते कारणों को तोड़ देते और मरोड़ देते हैं। और महंगी गैस महंगा पेट्रोल भी खरीदने को भाई साहब देशभक्ति से जोड़ देते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस हाल खुशहाल पड़ोसी देश लंका, जिस हाल खुशहाल पड़ोसी देश लंका, भारत को आप उसी हाल पे ले जाना जी। और देश के अनेक संस्थान जैसे बेच खाए, देश के अनेक संस्थान जैसे बेच खाए, बाकी जो बचे हैं उनको भी बेच खाए। के 5 साल बाद पेट्रोल पे लगा के बैन, 5 साल बाद, आपको श्रीलंका का तो पता है कि कौन कहां भाग गया, कि 5 साल बाद पेट्रोल पे लगा के बैन, राजपक्षे की तरह आप भाग जाना जी। सही है, सही है। राजपक्षे की तरह आप भाग जाना जी। और एक हाथ जोड़ के विनती है गडकरी जी, भाग जाना चाहे चंद्रमा या मंगल पे, किंतु हाथ जोड़ विनती है लौट मत आना। यार रोज नया ड्रामा करते, एक फिक्स सीन रखा है, एक फिक्स सीन कर दिया है, रोज नया ड्रामा, रोज नया ड्रामा करते, एक फिक्स सीन रखा है। और कभी इस पे बैन कभी उस पे बैन, यार चैन छीन रखा है। बात केवल कर रहे हैं नेगेटिव नकारात्मक बात, लेकिन अपने देश में कुछ ऐसी चीजें सकारात्मक हो रही हैं जिन पे आपका ध्यान जाना आवश्यक है। परसों तरसों अभी पीछे झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। मेरा शहर बहुत छोटा सा है झारखंड में, बोकारो, वहां भी एयरपोर्ट बन चुका है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, तब कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसे बदलाव का एक्सपेक्टेशन भी कहीं था। अब तो वहां जहाज उतार रहे हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। हम तो दुनिया को विज्ञान में अपनी प्रगति दिखाने वाले हैं। भारत के गगनयान में बैठकर भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी न्यूज आई थी, आप लोगों को पता होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीयों ने अपना टैलेंट दिखाया है। सामान्य विद्यार्थियों ने भी अमेरिका से करोड़ों का स्कॉलरशिप पाया है, करोड़ों का स्कॉलरशिप पाया है। और आत्मनिर्भरता का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ चुका है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ चुका है।
6 गुना बढ़ चुका है। इन सब उपलब्धियों से हर भारतीय का सिर गर्व से तन रहा है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, भरपूर समर्थन करना कि इन सब उपलब्धियों से हर भारतीय का सिर गर्व से तन रहा है। धीरे धीरे ही सही, पर भारत एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। अभी पहले राउंड में बढ़िया कविता थी कि नहीं सिंह साहब? अभी पहले राउंड में आपने ही व्यंग किया था, मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि एक 3 व्हीलर में 27 निकले थे सवाल। ना मैं नहीं। तो अब ये मान लें कि अब तो उनके लिए, सबके लिए अलग अलग यान की व्यवस्था कर दी है मोदी जी ने। सब हवाई जहाज में घूमे करेंगे। और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो किसान है, उन्हें कुछ जमीनें उनकी चली गई हैं, मुआवजे मिल गए हैं, तो जो है स्टीम कार में और स्कॉर्पियो में ज्वार बाजरा ढोते हैं, वो चारा लाते हैं खेत से। तो अब तो हम ये मान के चले अगले साल से अंतरिक्ष यान में चारा आया करेगा हमारा। आप क्या बात करते हो? अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं है, दवाई नहीं है, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, और आप अंतरिक्ष यान के सपने दिखा रहे हो। ऐसे ही सपने राजपक्षे ने श्रीलंका में दिखाए थे। आज वो रोटी के लिए तरस रहे हैं। कम से कम देश को गुमराह मत करो। मैं एक बार, कोई राजपक्ष की बात 2 बार आ गई, इसलिए करना जरूरी है। कुछ सरदार जी ने भी राजपक्ष की बात करी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, एक ही परिवार के 4-4 लोग सत्ता में बैठेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे तो जो वहाँ हुआ वो होगा। ये शुक्र करो भारत बच गया। मैं भी तो सारी, आप नहीं आए थे उस वाले में, जब यहाँ पर इंडिया गेट पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो रहा था।